हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हमने प्लस टू में वेक्टर अलजेब्रा में किया था डॉट प्रोडक्ट और दूसरा नाम था उसका स्केलर प्रोडक्ट। अब उसी के अंदर हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो क्या आएगा, ये जैसे मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरे पास बच्चों बी है, इन दोनों के बीच में एंगल मेरा थीटा है, तो मेरे को चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखो बच्चों क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलेगा। जैसे मान लो ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, ये दो वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो जैसे मैंने ये डस्टर रख लिया, तो इस डस्टर का जो नाम होगा बच्चों वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, जो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि कोई तुम्हारे से पूछ ले एक ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसी का नाम क्या होता है, वो ऐसा वेक्टर जो दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब वही काम मैंने यहाँ पे किया, तो वो तो हमें डायरेक्शन देगा, वो ऊपर भी हो सकता है, निकल सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो जैसे ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा बी है, तो यहाँ से जो मैंने लिया, मान लिया ये एक वेक्टर लिया मैंने, तो ये जो वेक्टर है बच्चों दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर को आप बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डायरेक्शन तो कहीं पे भी देगा। तो देखो क्या आएगा, मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। देन दो वेक्टर है तो बच्चों देखो क्या आएगा, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल मेरा क्या बच्चों, थीटा, इनटू में एन कैप। ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, यूनिट वेक्टर को मेरे को खत्म करना है, तो मेरे को पता है किसी भी वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड बच्चों किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, तो बोलो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। यानी साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे तो बच्चों 1 आएगा, तो 1 को तो छोड़ दे इंटू में। बोलो इंप्लाइज क्या मिला कि साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हमारा एक रिजल्ट ये तैयार हुआ, एक रिजल्ट ये था। कोई दिक्कत हो इसमें? अभी मैं तुम्हारे से पूछता हूं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, बोलो क्या आएगा, ध्यान से बताना है। कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल होता है बच्चों 0 डिग्री। तो बोलो जब मैं थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो बोलो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मींस क्या मिला, आई का क्रॉस आई से करा तो इज इक्वल टू क्या है मेरा, 0। यानी आई क्रॉस आई मेरा क्या है, 0 वेक्टर है। ऐसे ही तुम मेरे को बताओ जे क्रॉस जे भी क्या आएगा, 0 वेक्टर। ऐसे ही के क्रॉस के बोलो क्या आएगा, 0 वेक्टर। मींस खुद का खुद से अगर मैंने क्रॉस किया तो किसके इक्वल आया मेरा, 0 के इक्वल आया। ऐसे ही मेरे को बताओ बच्चों आई क्रॉस जे क्या आएगा, इज इक्वल टू, बोलना आई क्रॉस जे, ध्यान से करना क्वेश्चन क्या है, ए की जगह आई बी की जगह जे, बोलना क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, आई और जे के बीच में एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री, इनटू में इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर के कैप होगा, तो के कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो के कैप इज इक्वल टू क्या है मेरा, यानी आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, के कैप। अभी देखो मैं इसी को बता रहा हूं तुम्हारे को, किसके जो क्रॉस दे रखा है उसको हम कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल इजी वे में। देखो एक सर्कुलर पार्ट लेंगे,
इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 वेक्टर लिखेंगे, पहले आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। देखो क्या आएगा, किसी भी वेक्टर का क्रॉस उसी डायरेक्शन में अगले से करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट के इक्वल आ जाएगा। देखो क्या है, आई का क्रॉस जे से किया तो के कैप, ऐसे ही जे का क्रॉस के से करूंगा मैं, इज इक्वल टू जे क्रॉस के, नेक्स्ट आ जाएगा मींस आई कैप। ऐसे ही तुम मेरे को यूं बताओ, के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, के का क्रॉस उससे नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में इज इक्वल टू बच्चों जे कैप आएगा। अभी क्रॉस जो हमने किया वो एक वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर मिलेगा। अगर वेक्टर के अंदर मैं आगे पीछे लिख दूं तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मींस अगर मैं लिख दूं जे क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, अब हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, इनको इंटरचेंज किया तो बच्चों के की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। कोई दिक्कत हो यहां तक? तो मींस 2 वेक्टर दे रखे तो उन दोनों का क्रॉस क्या होता है हमारे पास, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू उनके अलोंग जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा। अगर सीधा पूछ ले कि 2 वेक्टर के बीच में साइन एंगल बताओ क्या आएगा, तो क्या करेंगे, उन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड। अभी मैं बोल दूं कि दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है तो बोलो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो दोनों का क्रॉस क्या आएगा 0। तो बोलो क्या आएगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल है तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा, उन दोनों का क्रॉस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। उन दोनों का जो क्रॉस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत हो? अभी देखो हम कर रहे क्वेश्चन, देखो फाइंड ए वेक्टर whose परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज इक्वल टू, लिख दिया मैंने a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब बोलो क्या बोला है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए बच्चों जो इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो बोलो अभी मैंने बताया था 2 वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम क्या होता है, उन्हीं दोनों का क्रॉस। तो बोलो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए वेक्टर whose परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, बोलो क्या होगा, उन दोनों का क्रॉस। उन दोनों का क्या होगा बच्चों, क्रॉस। अब देखो मैं तुम्हारे को बताता हूं, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी से करना है। पहले हम वेक्टर ए को लिखेंगे, बोलना क्या आएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, उसका क्रॉस फिर हम b से करेंगे तो क्या आएगा, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अभी मैंने एक चीज बताई थी तुम्हारे को कि पहले का क्रॉस पहले से करूंगा तो बच्चों आई का से 0 हो जाएगा, डॉट में भी तो ऐसे किया था हमने। आई का जब मैं जे से करूंगा तो बच्चों मेरे को के कैप मिलेगा, आई का जब मैं डॉट जे कैप से करूंगा तो मेरे को के कैप मिलेगा। ध्यान से बताना क्या आएगा, इसका इससे किया तो 0, जब इसका अगले से करूंगा तो क्या आएगा, a1 b2, आई का जे से करूंगा तो बच्चों के कैप। ऐसे ही इसका अगले से करूंगा तो बोलना क्या आएगा, a1 b3, आई का के कैप से करूंगा तो बोलो क्या आएगा, सर्कुलर पार्ट लगाया, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई का के से एंटी क्लॉकवाइज में गया तो जे की जगह माइनस जे कैप हो जाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस का जे कैप। ऐसे ही बोलना सेकंड का इससे करूंगा तो बोलो a2 का b1 से करूंगा तो a2 b1, जे कैप का आई कैप से, देखो जे कैप का आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज में किया तो के की जगह माइनस के कैप हो जाएगा। अब ऐसे ही जे का जे से तो 0 होगा, अब इसका अगले से करूंगा तो बोलना क्या आएगा, a2 b3, a2 b3, जे का के से करूंगा बच्चों, जे का के से करूंगा तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, आई कैप। ऐसे ही मैं के वाला से कर रहा हूं, के का आई कैप से, बोलो के का आई कैप से करूंगा तो नेक्स्ट जे कैप, लेकिन साथ में जो वो लिखो प्लस में a3 b1 जे कैप। के वाले का अगले से करो तो a3 इसके साथ b2 के साथ तो प्लस में a3 b2, बोलो के कैप का जे कैप से करूंगा तो के कैप का जे कैप एंटी क्लॉकवाइज में गया तो आई की जगह माइनस आई कैप, तो यहां पे लिख देंगे माइनस और आई कैप।
ऐसे ही तुम मेरे को बताओ k का k से करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, आई कैप वाले को इकट्ठा कर लिया बच्चों। देखो आई कैप यहाँ पे और यहाँ पे है, बोलो क्या आएगा, A2B3 बार आई सॉरी A2B3 माइनस A3B2 और बार आई कैप, कोई दिक्कत। ऐसे ही मैंने माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, देखो माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, माइनस और जे कैप कॉमन ले लिया, क्या बचा A1B3 और यहां से भी किया तो माइनस में A3B1। ऐसे ही मैंने प्लस में K कैप कॉमन ले लिया बच्चों, देखो K कैप कॉमन हुआ तो यहां पे क्या बचेगा A1B2 और यहां से K कैप कॉमन ले लिया तो माइनस A2B1। मीन्स ये जो मेरी वैल्यू है बच्चों ये कौन है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। हो जाएगा। अब इसी को मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूं, देखो बिल्कुल ध्यान से रखना यार, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, हमें इसको याद रखना शॉर्ट मेथड। देखो बिल्कुल आसान है, डिटरमिनेंट लिखो, ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप, कोई दिक्कत। पहले वेक्टर A आया तो A के कंपोनेंट लिखो, बोलो आई कैप के साथ है A1, जे कैप के साथ है A2 और यहां पे है A3। ऐसे ही B के लिखो B1 B2 B3। देखो बच्चों इसको सोल्व करके देखेंगे तो यही आएगा, देखो आई कैप दिस इंटू दिस A2B3 माइनस B2 A3, A2B3 माइनस A3 B2। ऐसे ही बोलो माइनस जे करेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे, डिटरमिनेंट A1B3 B1 A3, A1B3 B1 A3 नेगेटिव। ऐसे ही K कैप लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस, वही आया बच्चों। तो मीन्स जब भी हमें दो वेक्टर का क्रॉस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट लिखेंगे, ऊपर आई जे के, नीचे फिर पहले वाले के वेक्टर के पहले कंपोनेंट, बाद वाले के बाद में लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, उन्हीं दोनों वेक्टर का एक क्रॉस मिल जाएगा। मान लिया मैंने बच्चों सोल्व करने के बाद ये आ गया अल्फा 1 आई कैप, अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप। अगर वो मेरे को कह दे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो बोलो बच्चों वेक्टर आते ही मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस में के साथ वाले का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? तो मीन्स कोई भी वेक्टर दे दे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, आ गया। उसी में मैग्नीट्यूड बोल दे तो वेक्टर आने के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड भी लिख देंगे।